Please like and subscribe my videos and see us. ओए नशेड़ी। मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 17 में स्वागत करता हूं। 17 मतलब खतरा। तो चलो खतरों से भरा एपिसोड में हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं आज इन्वर्स का 15 से लेकर 17 तक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है कि यदि tan इन्वर्स x माइनस 1 बटा x माइनस 2 प्लस tan इन्वर्स x प्लस 1 बटा x प्लस 2 बराबर 5/4 तो x का मान ज्ञात करें। यानी कि x का हमको मान ज्ञात करना है, जिसके लिए tan इतना का मान जो है 5/4 के बराबर है। तो सबसे पहले देखिए क्या कीजिए कि इस पूरे टर्म को हम लोग x समझ लेते हैं। इस पूरे टर्म को x समझ लीजिए और इस पूरे टर्म को y समझ लीजिए। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप का है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y और बटा में 1 माइनस x इंटू वाई। तो चलिए उसी रूप में लिखते हैं। tan इनवर्स x के स्थान पर इतना है तो x प्लस वाई और डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। उसके बाद देखिए x माइनस 2 और x प्लस 2 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और इससे इसमें देखिए इंटू हो जाएगा तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा और फिर देखिए इससे इसमें इंटू होगा तो आपका हो जाएगा कितना x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और इस tan इनवर्स को हम लोग उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा tan π/4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये तो आपका इंटू हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 रहेगा और देखिए इससे इसमें गुना हो जाएगा दोनों से x माइनस 2 और x प्लस 2 से इसमें इंटू होता है एलसीएम लेने के बाद। देखिए इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है ना, तो 1 और इतना के एलसीएम लेंगे तो इससे इसमें गुना हो जाएगा। तो 1 में इतना से गुना होगा तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा और उसके बाद देखिए माइनस है और माइनस के बाद कितना है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब देखिए ये वाला से आपका ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में बचेगा हम लोग इंटू कर देंगे इससे इसमें x से इसमें इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और x से 2 में इंटू करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। देखिएगा थोड़ा जैसे x से हम लोग इसमें इंटू किए तो एक्स स्क्वायर हो गया है और माइनस 1 से इसमें इंटू करेंगे तो माइनस x हो जाएगा। फिर इसके बाद x से हम लोग 2 में इंटू करेंगे तो 2x हो जाएगा और माइनस 1 से 2 में इंटू करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। ये देखिए वैसा ही यहाँ पर है x से हम लोग x में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और x से माइनस 2 में गुना करेंगे तो माइनस 2x और 1 से x में गुना करेंगे तो x हो जाएगा प्लस में और 1 से माइनस 2 में गुना करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। और देखिए ये वाला है आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप का है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप का है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सॉरी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मान होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a के स्थान पर x है और b के स्थान पर आपका 2 है तो क्या होगा 2 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए माइनस है, ये भी देखिए आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप का है। इसको भी हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर। इसके बाद देखिए ऊपर हम लोग देखेंगे कि इसमें देखिए 2x यहाँ पर प्लस में है और 2x यहाँ पर माइनस में है तो कट जाएगा और ये x देखिए प्लस में है और यहाँ पर x माइनस में है तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बचा हुआ तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 और माइनस 2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। इसमें देखिए हम लोग ब्रैकेट को खोल देंगे, जैसे x का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ब्रैकेट को खोलेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा और 1 जो है प्लस में हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें एक्स स्क्वायर माइनस में और एक्स स्क्वायर प्लस में हम लोग कैंसिल कर देंगे तो ऊपर में बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 4 और देखिए नीचे है -4 और +1 तो -4 में से +1 घटेगा तो -3 हो जाएगा आपका और -3 को हम लोग इधर इंटू में भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर -3 होगा। अब देखिए -4 को हम लोग उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, -4 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर और 4 में से 3 घटेगा तो आपका 1 बचेगा। तो 4 में से 3 घटेगा तो इधर देखिए यहाँ पर 1 बचेगा आपका, लेकिन देखिए यहाँ 2x स्क्वायर बराबर 1 है तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखे x स्क्वायर बराबर 1/2। हमको x का मान निकालना है तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आपका रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस दे देते हैं
क्योंकि एक्चुअल में हमको पता ही नहीं है कि एक्स का मान यहाँ -1/2 है कि +1/2 है। क्योंकि पता होता तो हम लोग केवल प्लस देते, लेकिन हमको पता ही नहीं कि यहाँ पर एक्स का मान पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसलिए हम लोग प्लस माइनस दोनों देते हैं। तो एक्स का मान जो भी आएगा आपका 1 का 1 हो जाएगा, √2 का √2 हो जाएगा, तो एक्स बराबर +-1/2 आंसर हो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि जो आपका ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में यदि आप एक्स के स्थान पर 1/2 रखिएगा या -1/2 रखिएगा तो इस पूरा का मान जो है π/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो किसी भी इक्वेशन में हम लोग जब x का मान ज्ञात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि यदि उस इक्वेशन के LHS में x के स्थान पर उसको पुट कर दिया जाए तो RHS के बराबर आ जाता है। इसके द्वारा हम लोग किसी इक्वेशन को जांच करते हैं कि जो मेरा मान आया वो गलत है कि सही है। तो कैसे जांच करते हैं? तो जो भी x का मान आता है उसको LHS में पुट कर दीजिए, और ये LHS में पुट करने से उसका वैल्यू जो RHS के बराबर आ जाता है, तो समझिए कि आपका मान ज्ञात किया हुआ सही है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है 16 नंबर कि हमको मान ज्ञात करना है कि sin 2π/3। तो देखिए इसको जानने से पहले एक फार्मूला जान लीजिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि sin 1 sin x बराबर कितना होता है? x होता है। sin 1 sin x बराबर x होता है। लेकिन जो x का मान होता है -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होता है, यानी कि -90 से लेकर +90 तक ले होता है। यदि -90 से कम आए या +90 से ज़्यादा आए तो आंसर तो गलत माना जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स के रेंज से वो बाहर होगा। तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले देखिए कि साइन इनवर्स साइन x के रूप का है, तो साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है। लेकिन जो x का मान होता है -π/2 से लेकर आपका π/2 तक होना चाहिए, यानी कि -90 से लेकर 90 तक। तो देखिए या तो उसी रूप का है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, यानी कि इसी रूप का है, x के स्थान पर कितना है? 2π/3 है। तो इसके हिसाब से जो आंसर होना चाहिए था 2π/3 होना चाहिए था। लेकिन 2π/3 का मतलब क्या होता है? देखिए π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और उसमें 2 से गुना है तो आपका कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है? -90 से लेकर +90 तक। तो 2π/3 का मतलब 120 डिग्री है, जो कि रेंज से बाहर है। इसलिए हम उसको रेंज में लाने के लिए फार्मूला का यूज करते हैं। आप कोई भी फार्मूला का यूज कीजिए, लेकिन ऐसा यूज कीजिए कि एक स्टेप पीछे चलने पर पुनः वहीं पर पहुंच जाए। तो देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 को हम लोग डायरेक्ट 2π/3 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रेंज से बाहर चला जाएगा तो 2π/3 का मतलब 120 डिग्री हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो देखिए इसको रेंज में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रेंज में लाने के लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे देखिए हमने आपको फार्मूला बताया था, फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला होता है साइन π-θ बराबर कितना होता है? साइन थीटा ही होता है, क्योंकि 180 डिग्री और 360 डिग्री में फार्मूला चेंज नहीं होता है। साइन का साइन ही रह जाता है, आपका कोस का कोस ही रह जाता है, और टैन का टैन ही रह जाता है। तो फार्मूला किस में चेंज होता है? तो 90 डिग्री और 270 डिग्री में। इसलिए इसको देखिए, और इसको हम 180 डिग्री पर बनाते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं कि साइन 2π/3 को हम लिख दे रहे हैं साइन π-π/3। कहने का मतलब है कि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री और π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो यदि आप 180 में से 60 घटा भी देते हैं तो 120 ही बचेगा। 180 में से हम लोग यदि 60 घटा देते हैं, यानी कि π/3, तो 120 ही बचेगा। तो हम लोग 180 को अपने मन से लिख सकते हैं, सॉरी हम लोग 120 डिग्री को हम लोग अपने मन से लिख सकते हैं 180 - 60, क्योंकि 180 में से आप 60 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 120 ही बचेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 120 डिग्री को लिख सकते हैं 180 और -60। ठीक, तो देखिए ऐसा लिखने से मेरा एक फार्मूला आ गया। कौन सा फार्मूला? तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि साइन π-θ। इस पर हम लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं। देखिए ऐसा लिखने से क्या होगा, ये हम लोग का आंसर तो बहुत आसानी से आ जाएगा। तो देखिए साइन 120 डिग्री को हम लिख दिए हैं π-π/3, यानी कि 180 - 60 डिग्री। तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, तो एलसीएम लीजिएगा। तो देखिए इसका एलसीएम लेने, तो देखिए इसका एलसीएम यहाँ पर नहीं लेने की आवश्यकता है। इसका देखिए फार्मूला आपका होता है साइन π-θ बराबर कितना होता है? फार्मूला साइन थीटा होता है। तो देखिए साइन
पाई माइनस थीटा, थीटा का स्थान पर कितना है, पाई/3 है। तो साइन पाई माइनस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो देखिए उसी फॉर्मूला पर लिख देंगे साइन पाई माइनस थीटा, थीटा का स्थान पर कितना है, पाई/3, तो क्या हो जाएगा आपका साइन पाई/3। अब देखिए साइन पाई/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री तो 90 से कम है, यानी कि रेंज में आ गया। तो अब हम लोग फॉर्मूला वाला यूज कर देंगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर कितना होता है, एक्स होता है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यानी कि एक्स के स्थान पर कितना है, पाई/3 हो गया। देखिए मुख्य रूप से इसमें दो चीज़ों का यूज होता है, एक आपका क्वाड्रेंट का यूज होता है और एक इनवर्स के प्रॉपर्टी का यूज होता है। इसलिए आप क्वाड्रेंट को एक बार बहुत अच्छी तरीके से देखकर फिर से समझ लीजिए, नहीं तो आप क्वेश्चन बनाने में असमर्थ हो जाएंगे। तो देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स होता है और एक्स के स्थान पर पाई/3 है। यहाँ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ लिखने से रेंज से बाहर चला जाना, तो इसलिए हम लोग को बदलना पड़ा फॉर्मूला अप्लाई करके, तो पाई/3 हो गया। जब तक लिख देंगे कि आपका साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 का मान कितना होता है, पाई/3 होता है, जो कि बिलोंग्स करता है उसके रेंज से, रेंज यानी कि -पाई/2 से लेकर पाई/2 के बीच में। चलिए दूसरा विधि से इसको हम बनाते हैं, दूसरा विधि बनाने का है। देखिए साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए फॉर्मूला देखिए, हम लोग जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा होता है, साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो देखिए हम साइन थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा का मान होता है साइन थीटा। तो जब साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर है, तो क्या हम लोग साइन थीटा को साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा का मान जब साइन थीटा है तो साइन थीटा भी बराबर हो सकता है साइन पाई माइनस थीटा के। तो देखिए वही हम लोग किए हैं यहाँ पर, साइन 2 पाई/3 यानी कि साइन थीटा, इसको आप समझ लीजिए। साइन 2 पाई/3 का मतलब क्या समझिए, साइन थीटा सीखिए, समझिए। तो साइन थीटा का स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए थीटा पर कितना है, 2 पाई/3 है, क्या लिखे हैं, साइन पाई और -2 पाई/3 यानी कि उसका अपोजिट, ठीक। अब देखिए इसके बाद इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेने पर क्या होगा, क्योंकि हम लोग को रेंज में लाना है। तो देखिए साइन इनवर्स एलसीएम लीजिएगा, तो देखिए हो जाएगा साइन 3 पाई या -2 पाई अब बाई 3 हो जाएगा, ठीक। एलसीएम ले लेंगे तो इससे इसमें इंटू हो जाएगा। तो देखिए 3 पाई माइनस 2 पाई, तो 3 पाई में से 2 पाई घटाएंगे तो कितना बचेगा, पाई बचेगा, तो क्या हो जाएगा, साइन पाई/3 हो जाएगा। अब देखिए साइन इनवर्स साइन पाई/3 यानी कि रेंज में है, तो हम लोग साइन इनवर्स साइन एक्स का प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, तो बराबर में एक्स होता है और एक्स के स्थान पर कितना है, पाई/3 है। तो लिख देंगे क्या था, साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 बराबर पाई/3 आंसर हो गया, जो कि बिलोंग्स करता है -पाई/2 से पाई/2। मैंने इसलिए आपको दो विधि से बताया ताकि आप इस क्वेश्चन का मतलब समझ के बना सके, क्योंकि दुनिया में क्वेश्चन की कमी नहीं है, इसलिए तरीका सीखे बनाने के लिए, क्वेश्चन के पीछे ना भागे। नहीं तो क्वेश्चन तो बहुत है दुनिया में, इसलिए एक बार आप तरीका सीखे बनाने के लिए तो किसी तरह का प्रश्न आएगा तो बना सकते हैं आप, इसलिए क्वेश्चन को अप्रोच कीजिए। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि tan इनवर्स tan 3 पाई/4। तो सबसे पहले जान लीजिए कि देखिए एक फॉर्मूला होता है आपका, tan इनवर्स tan x बराबर कितना होता है, x होता है। तो हम लोग तो बड़ा आसानी से चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि देखिए tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, और देखिए उसी रूप का है, tan इनवर्स tan x के रूप का है। लेकिन इसका रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है इसका -पाई/2 से पाई/2 यानी कि -90 से लेकर के +90 तक होता है। और 3 पाई/4 का मतलब 135 डिग्री होता है, क्योंकि पाई/4 का मतलब 45 डिग्री होता है, और 45 में 3 से गुना कीजिएगा तो 135 आएगा। तो आप तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके रेंज से बाहर हम लोग हो जाएंगे, 135 डिग्री आ जाएगा। तो इसको रेंज में लाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 135 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 180 - 45, क्योंकि 180 में से हम लोग 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 135 डिग्री ही बचेगा। तो देखिए 180 को हम लोग रेडियन में लिखते हैं पाई, और 45 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं पाई/4। तो हम लोग 135 डिग्री के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 180 या -45। तो देखिए वही किए हैं, tan 3 पाई/4 को हम लोग क्या लिख दिए हैं, tan 180 और -पाई/4 यानी कि पाई - पाई/4। तो देखिए ऐसा लिखने से एक फार्मूला होता है,
फॉर्मूला क्या आपका होता है, देखिए tan पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। tan पाई माइनस थीटा का मान कितना होता है, माइनस tan थीटा। तो देखिए उसी रूप का आ गया tan पाई माइनस थीटा, थीटा का स्थान पे कितना आपका π/4, तो इसका माइनस tan थीटा मान होता है, तो लिखेंगे माइनस tan π/4। लेकिन देखिए यह फॉर्मूला कब लागू होता है, इस रूप में लागू होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए मेरा माइनस आ गया है, तो माइनस को हटाने के लिए भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि tan माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है, tan माइनस थीटा। यदि आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्यों ऐसा लिख रहे हैं, तो कृपया करके इन्वर्स का आप शुरू से वीडियो देखें, जहाँ से मैंने इन्वर्स शुरू किया है, तो वहाँ मैंने सब बताया हुआ है लाइन बाय लाइन से। तो उसके बाद आपको कहीं भी समझने में परेशानी नहीं होगी, कोई फार्मूला मैं बताऊंगा तो, क्योंकि सब मैंने पहले ही बता रखा है। तो देखिए माइनस tan π/4 के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan माइनस थीटा, तो tan माइनस π/4 लिखेंगे। अब देखिए प्रॉपर्टी होता है tan इनवर्स tan x का x के बराबर होता है, लेकिन शर्त है कि जो x का वैल्यू होना चाहिए माइनस π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए माइनस π/4 आएगा, और माइनस π/4 जो है आपका रेंज में है माइनस 90 से लेकर के 90 के बीच में है। तो लिख देंगे कि अतः tan इनवर्स 3π/4 बराबर माइनस π/4 और बिलोंग्स टू माइनस π/2 से π/2 के बीच में। अब देखिए घर से बनाने के लिए जो क्वेश्चन दिया जाता है उसको होमवर्क कहा जाता है, लेकिन अभी तो सब कोई घर पर ही है, मेरे पास तो कोई आ ही नहीं, तो मैं होमवर्क क्यों दूँ, इसलिए मैंने सबको दे दिया है वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम मतलब घर पर बैठ के ही अपना ही काम करें, मेरे पास आने की आवश्यकता अभी नहीं है। तो देखिए आपको क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 3π/4 5, और इसका आंसर मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ताकि आप बनाकर आंसर मिला सके। इसी विधि से बनेगा, आप जितना अपना कैलकुलेशन दिमाग आपको यूज करना होगा फॉर्मूला यूज करके बनाइएगा। कोट इनवर्स कोट 5/4 बराबर कितना है, π/4 इसका आंसर है, और सेक इनवर्स सेक 8π/5 का आंसर है 2π/5, और कोसेक इनवर्स कोसेक 4π/3 का आंसर है -π/3। यदि मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो आप कमेंट में कीजिएगा, मैं कमेंट पढ़ता हूं और उसका जवाब जरूर दे दूंगा, आगे भी आप कमेंट कीजिएगा तो। और ऐसे भी मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन बताने वाला हूं इनवर्स में। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अरे वाह, अरे क्या पगलैती हो रही? घंटी बजा रहे तो पगलैती कहाँ हो रही। क्या काम है? शर्मा जी हैं, हाँ है शर्मा जी। हम उनके दुश्मन।